साथ नितेश राणे जुड़ रहे हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं और एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक बार नितेश राणे के पास सीधे जा रही हूं। नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत पे जुड़ने के लिए। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर बाकायदा सभाएं हो रही हैं, कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी को मुसलमान एकजुट होकर वोट करें, आपने एक वीडियो भी डाला है। ये वाकई क्या फतवे जारी हो रहे हैं? क्योंकि यहां पर अभी शो में महाभारत में इसे खारिज भी कर रहे हैं कुछ लोग, कैसा है नहीं। अनम्यूट कर लीजिए नितेश जी, अनम्यूट। नितेश जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं वापस आ रही हूं। राधिका जी, देखिए ये बड़ा क्लियर है कि जो आरोप लगाए गए और जिस तरह से वोट जिहाद की बात कही गई है, ये बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड है। और अगर सवाल इसलिए भी डेंजरस इसलिए है क्योंकि अगर हिंदू बटने ना बटने की बात करता है तो वो तो विभाजनकारी हो जाता है। यहां अगर मुसलमान एकजुट होकर बोले तो अतीकुर रहमान साहब हम तो करेंगे, उसमें क्या है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल, यही बात आप बिल्कुल सही कह रही है कि अगर यहाँ पे फतवा जारी हो जाता है, इस तरीके से वोट जिहाद किया जाता है तो वो बिल्कुल सही हो जाता है, तब वो सेक्युलर हो जाता है। लेकिन अगर हिंदू एकजुट होकर कुछ करना चाहता है तो वो सेक्युलर नहीं होता, वो एक तरफा सिर्फ एक धर्म की राजनीति हो रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, दंगे कराने की कोशिश करी जा रही है। ऐसा क्यों होता है कि अगर ये महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के लिए खासकर कि वो सेक्युलर हो जाते हैं जब वो सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति करेंगे, लेकिन अगर कोई धर्म या कोई कास्ट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है तो वो सेक्युलरिज्म के ऊपर चोट है, वो सेक्युलरिज्म के ऊपर हमला है। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। फिर राहुल गांधी जो अमेरिका जाएंगे, वहां जाके कहेंगे कि सिखों को पगड़ी पहनने का हक नहीं है, सिखों को हाथ में कड़ा पहनने का हक नहीं है। लेकिन जब देश के आसपास हिंदुओं के साथ कुछ गला बुरा होगा तो यही राहुल गांधी चुप्पी साध लेंगे। आप मुझे बताइए, इतना झूठ ये जाके बोलते हैं विदेशों में कि यहाँ पे सिखों को ये सहूलियत नहीं है कि वो अपना कड़ा पहन सके, अपना पग पहन सके। ऐसा कभी आपने सुना है? कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने झूठ बोलेंगे तो ये झूठ जो है फैलाते जा रहे हैं। और ये बात कि ऐसा हो रहा है, वोट जिहाद हो रहा है, ये कोई ऐसी हवाई की बात नहीं है जैसे राहुल गांधी की होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राहुल गांधी अमेरिका में जाके हवाई बात करते हैं, विच इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। लेकिन ये जो नितेश राणे जी ने जो वीडियो शेयर किया वो सबके सामने है, उसमें ऑडियो बहुत साफ से क्लियरली सुनाई दे रहा है कि क्या बोला जा रहा है। और वहां पे महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेता बैठे हुए हैं। उद्धव ठाकरे के दाहिने लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, वो वही जाने, वो वहां बैठे हुए हैं, इनके लोग सब बैठे हुए हैं। तो सामने है ना कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे नहीं तो यहाँ पर किशोर जी तो, राधिका जी, किशोर जी तो मान नहीं रहे, किशोर जी तो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं इसलिए हमें वोट मिला। किशोर जी जरा जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं अतीकुर जी के पास जाऊं। ये सभाएं हो रही है। अगर कोरोना काल में अपने घर से ना, अब कोरोना काल में अपने घर से ना निकलना काम होता है। अरे भैया अभी गई है ये। हाँ, अरे भैया अभी गई है, ये कहाँ इतना बोल रही है? अभी गई है, मुझे बोलने देना, अभी मुझे बोलने देना। कौन गई है? सुचित्रा, मैं बात करूं? हाँ, बोलिए ना। भैया राधिका जी अभी बीजेपी में गई है, मेरी तो जिंदगी गई है। ये मान हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन जब अभी कभी कांग्रेस, हाँ देख लीजिए, अब उनका भी बार आ गया। बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि अगर मेरी पार्टी कांग्रेस हो गई तो मैं उसे बंद कर दूंगा, आई विल क्लोज शॉप। आप उसी बाला साहेब ठाकरे जी के, उद्धव ठाकरे जी के बेटे की पार्टी में है ना? अरे है ना? तो अब आप और करिए वार उनका। खुद आपने अब किशोर जी आप ही ने वार किया भाई, अब आपको भी सुनना पड़ेगा। आप उन पर वार कर रहे थे, वो भी सुनाएंगी ना आपको। अरे ठीक है, किशोर जी को बोल लेते। किशोर जी आपने भी तो विचारधारा बदली, आपने भी सीट बदली, आप बदल के कांग्रेस के साथ चले गए। बोलिए किशोर जी, बोलिए। देखो, जनता के विवेक पे हम छोड़ रहे हैं। हमने गलत किया है तो हमें वोट नहीं देंगे। लेकिन राधिका जी, तुम तो अभी गए हैं बीजेपी में, लौट ना जाओ, बुरे दिन आ गए उनके। वोट नहीं देने वाले, ना तो हिंदू देने वाले, ना तो मुसलमान। ठीक है, मैं एक बार नितेश राणे जी के पास जा रही हूँ, आ रही हूँ आपके पास वापस। किशोर जी, नितेश राणे जुड़ गए हमारे साथ, मैं उम्मीद कर रही हूँ इस बार उनको ऑडियो आ रहा है। नितेश जी, सीधा सवाल है आपसे, वाकई क्या वोट जिहाद हो रहा है? ये फतवे जारी हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट डालिए मुसलमानों से। ये आपने जो वीडियो देखा है, हाँ, वहां सरल
सीधा सीधा दिख रहा है कि ये लोग, उनको हिंदुओं की वोट की गरज क्यों जरूरत अभी बची नहीं है। इनके 3 कैंडिडेट वो वीडियो में आप जो आपको दिख ले रहे हैं, जहां वहां सीधा सीधा बोला जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी को आपको वोट देना है। हाँ। अगर ये लोग सब लोग इतना संविधान की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो फिर इनको सिर्फ एक ही धर्म की वोट की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है? फिर इन लोग सर्वधर्म समभाव के हिसाब से सभी धर्मों को साथ में लेके आने की बात क्यों नहीं करते? एक तरफ राहुल गांधी जी हाथ में संविधान पकड़ेंगे और दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के या उनके ही सब अलायंस के लोग यहाँ बैठ के इस तरीके से फतवा पढ़ाने लगाएंगे, तो फिर इनको मतलब हिंदुओं की वोट की जरूरत ही नहीं है। मतलब महाराष्ट्र के हिंदू इनको वोट ना करे, सिर्फ इनको मुस्लिम समाज की ही वोट चाहिए। इससे सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है। लेटर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि आप वक्फ का वो विरोध करने वालों को साथ देंगे क्या, ये अलग अलग चीजें बताई जा रही है। तो मतलब महाराष्ट्र में क्या सिर्फ मुसलमान ही रहते, हिंदू रहते नहीं है? हिंदुओं की वोट की इनको जरूरत नहीं है? तो फिर हिंदू समाज भी ये महाविकास आघाड़ी वालों को तो 20 नवंबर को महाराष्ट्र का हिंदू समाज जरूर जवाब देगा। इनको ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह के इन्होंने वोट जिहाद करके वोट कमाए और उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, सर तन से जुदा, ये सारे नारे इनके कैंडिडेट के चुनाव रैलियों के वक्त दिए गए, तो मतलब इनको अभी हिंदुओं की वोट की जरूरत ही नहीं है। इधर सरल स्पष्ट हो जाता है। पर नितेश जी, उनका कहना है कि आप लोग भी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। उनका कहना है कि आप भी तो हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वो भी मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं। क्योंकि सीधा स्पष्ट लोकसभा के चुनाव के वक्त वोट जिहाद में के माध्यम से इन्होंने सिर्फ हमको मुसलमान समाज के ही वोट चाहिए, हमको हिंदुओं की जरूरत नहीं है। जैसे धुले का आपने उदाहरण देखा, अन्य मतदार संघों के उदाहरण देखे, इनके सांसद जो महाविकास आघाड़ी के चुन के आए हैं, वो उनको हिंदुओं की वोट की जरूरत नहीं पड़ी। दो धुले में जो आपने देखा कि सारे के सारे हिंदू जो विधायक क्षेत्र है, वहाँ इनको वोट गिरी नहीं। सिर्फ एक मालेगांव मतदार संघ में, कॉन्स्टिट्यूंसी में इनको वोट गिरी है। तो मतलब इनको अभी हिंदुओं की वोट की जरूरत ही नहीं है, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। इसलिए फिर हम अभी हिंदू समाज के तरफ हिंदू समाज को हम लोग बता रहे, अगर इनको आपके वोट की जरूरत ही नहीं है तो आप भी बटो मत और एक साथ रह के ये महाविकास आघाड़ी वालों को जवाब दे दो। अब मुझे आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर, अब देखिए आपकी बातों से मुझे बड़ा क्लियर लग रहा है कि इस बार चुनाव में वोट ध्रुवीकरण जमकर होने वाला है। ये बड़ा क्लियर लग रहा है, क्योंकि आप जिस तरह के बयान देते हैं उसी के पलट वहां पर भी बयान आ रहे हैं। वो 15 मिनट वाला बयान फिर आ गया, 15 मिनट वाला बयान अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर से याद दिला दिया वहां पर सभाओं में आके। उसके जवाब में 15 सेकंड आ गया। आप कहते हैं कि लाउड स्पीकर हट जाएंगे, तारीख तो आने दो 20 तारीख, उसके बाद लाउड स्पीकर हटने शुरू हो जाएंगे सारे मस्जिदों से। सही बात है, क्योंकि लाउड स्पीकर का काउंटडाउन ये 23 नवंबर के बाद शुरू हो जाएगा। और उसके बाद लैंड जिहाद, जहां जहां इन लोग ने हरी चादर रख के, यहाँ उन लोग ने लैंड जिहाद जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, वहां कहीं भी जही चाहिए वहां मदार खड़ा कर देते हैं, कहीं भी हाईवे के बीच में मदार खड़ा कर देंगे, वहां मंदिरों के बाद हरी चादर लगा देंगे। हमारे शिवाजी महाराज जी के किलों के ऊपर ये लोग हरी चादर लगा के वहां मदार और मस्जिद खड़ा कर देते हैं। ये सारे के सारे सिर्फ लाउड स्पीकर नहीं हटेंगे, मगर ये सारे जो इलीगल मदार है, जहाँ जहाँ ये लोग हरी चादर लगाते हैं, ये सारा साफ होना चालू हो जाएगा 23 नवंबर के बाद। नहीं तो कई लोग तो कहेंगे कि आपके बयान मुस्लिम समाज को धमकाने वाले बयान है, आप खुलकर धमकी दे रहे हैं हमारी सरकार आने दो तो हम हटा देंगे। खिलाफ है। हाँ। आप समझिए, जो लाउड स्पीकर के बारे में हाई कोर्ट का डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इस तरीके से जोर तरीके से आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। एक तरफ ये लोग संविधान की बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इनको शरिया के हिसाब से काम करना है।
उसी तरह लैंड जिहाद जो इल्लीगल मदार है, जो इल्लीगल मस्जिद है, इल्लीगल लाउडस्पीकर है, जो इल्लीगल है, जो संविधान में उसको कोई उसको जगह नहीं देता, उसको हम लोग निकालने की बात कर रहे हैं। जो संविधान के दायरे में रख के बात करेगा, हम लोग को उससे कोई ऐतराज नहीं है। मगर ये देश में अगर आपको रहना है तो आपको संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानना ही पड़ेगा। आपसे आपका ये अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, जहाँ चाहिए उधर लाउडस्पीकर लगा दो, जहाँ चाहिए उधर हरी चद्दर चढ़ा दो। ये क्या इन लोग के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है? ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, और हमारे हिंदू राष्ट्र में हम कोई भी गलत काम इनको करने देंगे नहीं। तो आप तो देखिए नितेश राणे जी आप खुलकर कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र है, तो बहुत से लोगों को, खासकर मुसलमानों को इस बात से दिक्कत होगी ना, आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं इसे खुलकर। तो हम लोग पाकिस्तान में रह के हिंदू राष्ट्र नहीं बुला रहे। जिस देश में 90% हिंदू रहते हैं उसको हम हिंदू राष्ट्र ही बुलाएंगे। जो पाकिस्तान में ज्यादा वहाँ इस्लाम मानने वाले लोग रहते हैं उसको इस्लामिक राष्ट्र बुलाते हैं। जिस देश में ज्यादा कैथलिक रहते हैं उसको कैथलिक राष्ट्र बुलाते हैं। इसलिए अगर हमारे देश में 90% लोग अगर हम हिंदू रहते हम उनको हिंदू राष्ट्र ही बुलाएंगे। जितने जल्दी ये इस चीज को मानेंगे इनके लिए अच्छा है। देखिए जो पूरा डिस्कोर्स है ना इस महाराष्ट्र के चुनाव का, वो ऐसा लग रहा है पूरा हिंदू मुसलमान हो गया है। आप भी बोल रहे हैं, वहां पर ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी भी आकर बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी बोल रहे हैं, उनके भी आ गए। इससे पहले भी कई बयान ऐसे आए। आपको लग रहा है कि अब ये विकास पर बात होगी या सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर वोट पड़ेगा इस बार चुनाव में? देखिए, शुरुआत इन्होंने की लोकसभा के माध्यम से। इन्होंने यहाँ हिंदू मुसलमान का तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की है। इनको यहाँ सब तरीके से जो हिंदुओं का भी हक मारना है, लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचना है। हमारे त्योहार हमको सेलिब्रेट करने देना नहीं है। अगर शुरुआत इन्होंने की है तो अंत हम लोग करेंगे। आखिर में ये हमारा देश है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ 90% लोग हिंदू रहते हैं। तो अगर इनको हमारे साथ रहना है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है वो जिस तरीके से देश में रहता है वो रह ले। मगर जिहादी के जो गजवाए हिंद ये लोग करना चाहते हैं हमारे देश में, वो उसको हम लोग चलने देंगे नहीं। देखिए नितेश राणे जी, आपके आने से पहले मैं यहाँ पर अतिकुर रहमान साहब से बात कर रही थी, इस्लामिक स्कॉलर है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमें कारण ही नहीं दिया कि हम बीजेपी के लिए कोई फतवा जारी करें कि इन्हें वोट दो या इन्हें बोले भी कि वोट दो। तो इसीलिए हम तो एकजुट होंगे ही ना, क्योंकि हमारे खिलाफ एक मुहिम चल रही। मतलब हमारे मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास इस तरीके से बहुत इन लोग के लिए योजनाएं लेके आए। यहाँ मतलब एक तरफ मोदी जी के सारे योजनाओं का फायदा लेना है। पीएम किसान से लेके उज्ज्वला गैस से लेके इनके घर में चलने वाले गैस मोदी जी के माध्यम से है। इनको सब स्कीम के माध्यम से इनको फायदा लेना है, मगर वोट मोदी जी को देना नहीं है। इससे अच्छा अगर इनको मोदी जी पसंद नहीं है, मोदी जी का की गवर्नमेंट पसंद नहीं है, मोदी जी के खिलाफ इनको वोट लेना है, तो फिर ये योजनाओं का लाभ क्यों लेते हैं? गवर्नमेंट स्कीम का लाभ क्यों लेते हैं? इनके हर एक के घर में 3-3, 4-4, 5-5 लोग लाभ लेने वाले होते हैं और फिर वोट करने वक्त मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। तो फिर अगर आपको इतना ऐतराज है तो मोदी जी के भी स्कीम के पैसे उनको मना कर दो ना, अगर इतनी हिम्मत है तो। सर सरकार, देखिए नितेश राणे जी, मैं एक सवाल पूछूंगी, सरकार जिसकी भी होगी वो धर्म देखकर या फिर ये देखकर तो काम नहीं करेगी कि कौन मुझे वोट दे रहा है। वही बोल रहा हूँ। हाँ वही, मगर ये लोग धर्म देख के वोट करते हैं। अगर आपके लिए हमारे मोदी जी ने सबके साथ सबके विकास के माध्यम से आपको इतनी सारी योजनाओं का लाभ अगर आपके हर एक के घर में शुरू है, तो फिर आपको जिस जो गवर्नमेंट से आप लाभ ले रहे हो उस गवर्नमेंट को भी आप वोट करना चाहिए ना। मतलब लाभ आपको मोदी जी के चाहिए, घर में आपको गैस मोदी जी का चाहिए, आपको शौचालय मोदी जी बना के दे, आपको पीएम किसान के माध्यम से आपको पैसा मोदी जी दे, मगर वोट आप मोदी जी को देंगे नहीं। ये गलत बात है, इसके ऊपर हमको ऐतराज है। आपको पर्सनली व्यक्तिगत रूप से भी धमकियां मिल रही हैं? एमआईएम के नेता तो आपको न जाने क्या क्या बयान देकर कह रहे हैं, बुला रहे हैं। ऐसे चिल्लर नेता है ना हमारे महाराष्ट्र में, हम लोग उनको गिनते नहीं। इनको मच्छर जैसे हम लोग बाजू में मार सकते हैं, इनको ज्यादा हम लोग कीमत देते नहीं है।
अच्छा, कीमत ही नहीं देते आप उन्हें, वैल्यू ही नहीं करते उन्हें। कीमत क्यों दे? ये कौन है? इनको अभी इनको यहाँ आके इतनी बड़ी बड़ी बातें इन लोग करेंगे, कभी सामने आएंगे तो लोग खड़े भी नहीं रहते। अच्छा हमारे। नितेश जी, अगर आप इनको कौन कहें, इज्जत देगा इतना? हाँ नितेश जी, मैं क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर इस चुनाव में बहुत बातें कही गई। राज ठाकरे ने कहा हिंदू हृदय सम्राट को जनाब बना दिया, यानी बाला साहेब ठाकरे को। उन्होंने कहा कि सोचिए कि क्या क्या सोच रहे होंगे उनसे जुड़े हुए लोग और उनके जो समर्थक हैं। मैं एक